Hello, welcome to our channel Adopt. I am Rasmita Vishwar. In this video, I will teach you the brush up on the mathematics before bed, which is based on formula and concept. The topic is complex number and quadratic equation, which is the unit 2 of JEE Main. Any doubt, post in our comment sections and post in FB, Telegram and Instagram page, which link is given in the description box, and like, share and subscribe our channel. Now start with the complex number. अभी स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में टू पार्ट होता है, एक है रियल पार्ट एंड अनदर इज इमेजिनरी पार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है जेड में। जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। ए इज रियल पार्ट, बी इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को डिनोट किया जाता है ई जेड इज इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी पार्ट को डिनोट किया जाता है आई एम जेड विच इज बी। अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का, जेड इज इक्वल टू 3 प्लस आई 4। इसमें आई 3 होगा रियल पार्ट आर ई जेड एंड 4 होगा इमेजिनरी पार्ट आई एम जेड। और इसमें आई का वैल्यू क्या है आता है, आई इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1। हमको पता है रूट ओवर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, बट रूट ओवर ऑफ -1 का वैल्यू पता नहीं है, इसीलिए इसको एक इमेजिनरी वैल्यू में लिया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है स्मॉल आई। देन कंसिडर टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। अभी देखते हैं अलजेब्रिक ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पहले आते हैं एडिशन में, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर हम z1 प्लस z2 करेंगे, देन पहले रियल पार्ट को एडिशन करेंगे, फिर इमेजिनरी पार्ट को एडिशन करेंगे, तो आएगा z1 प्लस z2 इज इक्वल टू ए प्लस सी प्लस आई होल इंटू बी प्लस डी। ए प्लस सी रियल पार्ट, आर ई जेड, बी प्लस डी इमेजिनरी पार्ट। एडिशन का कुछ लॉ होता है। पहला लॉ है द क्लोजर लॉ। द क्लोजर लॉ है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एडिशन करने से एडिशन का रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। इसका मतलब z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z3। देन नेक्स्ट लॉ है कॉम्यूटेटिव लॉ, जिसमें z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। अगर हम इस दोनों को इसका प्लेस चेंज करके एडिशन करेंगे भी इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। सो इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो करता है। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। नेक्स्ट लॉ इज द एसोसिएटिव लॉ। इसमें तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जो कि z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 प्लस z2 प्लस z3। इसमें ये LHS साइड में पहले z1 प्लस z2 ऐड करके फिर z3 को ऐड करते हैं, लेकिन RHS साइड में पहले z2 प्लस z3 करके एडिशन करके फिर z1 एडिशन करते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम आता है, उसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी इज डिनोटेड एज 0 प्लस आई
0 denoted or represented as 0 plus I0 और it is known as the zero complex number। अगर हम एडिटिव आइडेंटिटी को किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करेंगे देन द रिजल्ट इज सेम कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इधर z plus 0 is equal to z which is the law of existence of additive identity। The next लॉ इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इन्वर्स। इसमें z प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी होगा देन एडिटिव इन्वर्स में जो कि माइनस जेड, ये एडिटिव इन्वर्स है माइनस जेड डिनोटेड किया जाता है जो कि माइनस ए प्लस माइनस आई बी। जेड प्लस माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू आएगा 0। अभी द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2। हम इसको एडिशन में भी कर सकते हैं। पहले रियल नंबर ऐड करेंगे फिर इमेजिनरी ऐड करके z1 प्लस माइनस z2 का रिजल्ट निकालेंगे। देन अभी आएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इंटू z2। पहले ए सी माइनस बी डी रियल पार्ट को इंटू करेंगे माइनस इमेजिनरी पार्ट को इंटू करके फिर प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी, क्योंकि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। फिर z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी। हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इंटू करेंगे, पहले ए को करेंगे सी से देन आई डी से, देन पहले करेंगे आई बी को सी से इंटू करेंगे फिर आई डी को इंटू करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा ए सी माइनस बी डी प्लस आई होल इंटू ए डी प्लस बी सी। और मल्टीप्लिकेशन का भी रूल है, लॉ है, जिसमें द क्लोजर लॉ दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करने से उसका रिजल्ट एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। देन कम्यूटेटिव लॉ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1। द नेक्स्ट लॉ इज द एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में तीन कॉम्प्लेक्स नंबर यूज होता है z1 z2 z3। LHS में पहले z1 इंटू z2 करेंगे उसका रिजल्ट को फिर z3 में इंटू करेंगे। एंड RHS में पहले z2 एंड z3 करेंगे फिर उसका रिजल्ट को z1 में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा, उसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। देन द लॉ इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। 1 प्लस I0 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 में इंटू करेंगे तो देन इसका रिजल्ट वही कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, जो कि लॉ है द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देन द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अगर z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी और a प्लस बी आई, a नॉट इक्वल टू 0 एंड b नॉट इक्वल टू 0, देन a इन्वर्स मतलब 1/z इज इक्वल टू 1/1 a प्लस आई बी। अगर हम इसको डिनोमिनेटर को रियल में लाएंगे देन करेंगे इसका a माइनस आई बी, ऊपर एक इंटू करेंगे न्यूमिनेटर में, देन a प्लस आई बी होल इंटू a
माइनस आई बी। देन इसका रिजल्ट आएगा ए इनवर्स 1 इज इक्वल टू ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई इंटू माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए इनवर्स इज known as multiplicative inverse. Now, division of two complex number z1 by z2 is equal to z1 into 1 by z2 where z2 not equal to 0. अभी देखते हैं पावर ऑफ आई। आई का पावर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आई क्यू इज इक्वल टू माइनस आई टू द पावर 4 इज इक्वल टू 1, आई टू द पावर 5 इज इक्वल टू आई टू द पावर 6 इज इक्वल टू -1, जो कि आई टू द पावर आई स्क्वायर के साथ सेम हुआ। तो इन जनरल हम इसको लिख सकते हैं आई टू द पावर 4k इज इक्वल टू 1, फिर आई टू द पावर 4k प्लस 1 इज इक्वल टू आई, देन आई 4k प्लस 2 इज इक्वल टू -1, then I to the power 4k plus 3 is equal to -I, where k is equal to 0, 1, 2, 3 and so on. अभी देखते हैं द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव रियल नंबर्स में होता है, अगर हम एक नेगेटिव लेंगे -a, देन इसका आएगा स्क्वायर रूट a, देन इंटू -1 विच इज इक्वल टू I root over of root over of a। हम जानते हैं अगर a इंटू रूट ओवर ऑफ a इंटू रूट ओवर ऑफ b इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ a इंटू b, बट for negative real numbers root over a into root over b not equal to root over of a into b. Now identities हम जानते हैं बेसिक अलजेब्रा फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कॉम्प्लेक्स नंबर में भी वही बेसिक फार्मूला यूज होगा। z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2, देन z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर प्लस z2 माइनस 2z1 z2, z1 प्लस z2 होल क्यू इज इक्वल टू z1 क्यू प्लस 3 z1 स्क्वायर z2 प्लस 3 z1 z2 स्क्वायर प्लस z2 क्यू।
देन z1 माइनस z2 होल क्यू इज इक्वल टू z1 क्यू माइनस 3 z1 स्क्वायर z2 प्लस 3 z1 z2 स्क्वायर माइनस z2 क्यू, देन z1 स्क्वायर माइनस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू होल इंटू z1 प्लस z2 इंटू z1 माइनस z2. Then the modulus and conjugate of complex number. The modulus of complex number is denoted as z. Z modulus is equal to a square, which is real part square, plus imaginary part square, then result whole total root over, which is known as the modulus of the complex number. Then the conjugate is denoted as z bar, which is a minus i b. अगर z प्लस होगा देन अगर z a प्लस आई बी होगा देन उसका कंजुगेट होगा a माइनस आई बी. अगर z होगा a माइनस आई बी देन z का कंजुगेट a बार इज इक्वल टू a प्लस आई बी. ठीक है. देन सम फॉर्मूलाज और लॉज. a z इनवर्स इज इक्वल टू z बार बाई z मॉडुलस स्क्वायर. अगर हम जानते हैं z इनवर्स इज इक्वल टू a माइनस आई बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. a माइनस आई बी इज इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं z कॉन्जुगेट. अगर हमारा z होगा a प्लस आई बी देन इसको हम लिख सकते हैं z मॉडुलस होल स्क्वायर. सो z इनवर्स इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट बाई z मॉडुलस का स्क्वायर और z इंटू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z मॉडुलस का स्क्वायर. बिकॉज हम जानते हैं z इनवर्स इज इक्वल टू 1 बाई जेड. देन 1 बाई जेड इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट बाई z मॉडुलस स्क्वायर. सो हम इसको लिख सकते हैं z मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z कॉन्जुगेट. अभी z1 इंटू z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 एंड मॉडुलस ऑफ z2. देन कॉन्जुगेट ऑफ अभी मैं बताई अगर प्लस होगा देन माइनस होगा, अगर माइनस होगा देन प्लस होगा कॉन्जुगेट का. अगर दोनों देन z1 प्लस z2 देन उसका कॉन्जुगेट होगा. देन हम इसको लिख सकते हैं z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट. ये दोनों का रिजल्ट सेम होगा. देन z2 इंटू z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट इंटू z2 का कॉन्जुगेट. दोनों का रिजल्ट सेम होगा. देन अभी z1 बाई z2 का मॉडुलस इज इक्वल टू z1 का मॉडुलस बाई z2 का मॉडुलस. हियर z2 मॉडुलस इज नॉट इक्वल टू 0. देन z1 का होल टोटल z1 बाई z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट बाई z2 का कॉन्जुगेट, जिसका रिजल्ट दोनों का सेम आएगा. यह z2 नॉट इक्वल टू 0. हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे जिसको बोलते हैं ऑर्गन
plane or complex plane. Plane having a complex number assigned to each of its point is called complex plane or organ plane. इसमें एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस. इसमें जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इस पॉइंट को बोलते हैं, अगर हम पॉइंट को पी लेते हैं देन पी एक्स डॉट वाई, ये होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट, जो कि इस पार्ट को बोलते हैं एक्स एंड इस पार्ट को बोलते हैं वाई. एंड ये है जेड मॉडुलस which is एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर वाई स्क्वायर रूट ओवर. हम एक प्लेन में जानते हैं फास्ट को लेते हैं, फास्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं प्लस प्लस, इसको लेते हैं माइनस प्लस, ये थर्ड क्वाड्रेंट माइनस माइनस, एंड इसको लेते हैं प्लस माइनस. ठीक है, ये अगर हम लेके जेड इजिकल टू ए प्लस आई बी, इसमें रियल पार्ट भी पॉजिटिव है नेगेटिव एंड इमेजिनरी पार्ट भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. देन अगर हम लेंगे माइनस से माइनस बी, इसमें रियल पार्ट नेगेटिव रियल पार्ट नेगेटिव है एंड इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है, सो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है. एंड अगर हम एक लेंगे जेड इज इक्वल टू ए माइनस आई बी, जो कि जेड का कॉन्जुगेट है, इसमें रियल पार्ट पॉजिटिव है एंड इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव है, सो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में. अभी देखते हैं पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. हम जानते हैं एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस. पोलर रिप्रेजेंटेशन में हम कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा में रिप्रेजेंट करेंगे. ठीक है, आर इज द डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ओरिजिन, and theta is the angle between the complex number and the x-axis. Then here it is the point z is equal to x plus I y, then it is the origin 0 0, then it is x-axis and r is equal to एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ओवर. देन थीटा in between x axis and which is the direction is anti-clockwise. Here the x axis value is r cos theta because x axis near to theta, r cos theta. Then here the y axis is r sin theta, r sin theta. So हम z को r और थीटा में रिप्रेजेंट करेंगे. z इज इक्वल टू r होल इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, बिकॉज हम जानते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इधर x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा.
So z is equal to r whole into cos theta plus I sin theta. It is the polar representation of complex number. अगर हम थीटा का वैल्यू लेंगे द रेंज बिटवीन 0 to less than equal to theta less than equal to 2 pi, then theta एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. अगर हम लेंगे -पाई टू थीटा इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू पाई, देन थीटा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. ठीक है. Now start the quadratic equation. Quadratic equation which has at least 2 roots or 2 solutions. Here the quadratic equation example or form is a x square plus bx plus c is equal to 0. Here a b c is a b c are real coefficients or a not equal to 0. अगर हम उसका रूट्स निकालेंगे देन x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. इट इज़ द श्रीधर आचार्य रूल. और इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर आई बाई 2a. इट इज़ द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स स्प्लिट मेथड में भी निकाल सकते हैं. अगर हम एक एग्जांपल लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन इसका रूट आएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस और माइनस इसमें a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 4. देन हियर b स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, देन 4ac 4 a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू 4 16 टू रूट ओवर बाई 2a. a का वैल्यू 1 है सो 2. देन 5 माइनस 6 9 जो कि उसका रूट ओवर होगा 3. 5 माइनस 5 प्लस और माइनस 3 बाई 2. देन पहला रूट आएगा -1 एंड सेकेंड रूट आएगा -4. और इसको हम स्प्लिट मेथड में भी निकाल सकते हैं मिडिल ऑर्डर स्प्लिट में. और एक्स स्क्वायर इसमें हम a इंटू सी करेंगे जिसका वैल्यू आएगा 4 और एडिशन करने में आएगा 5. तो ऐसा वैल्यू कौन होगा 1 और 4. तो x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. देन इसमें x कॉमन लेंगे तो कॉमन लेने में आएगा x इंटू x प्लस 1. देन इसमें 4 कॉमन लेंगे प्लस 4 आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देन होल टोटल में implies that x प्लस 1 कॉमन लेंगे देन आएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. देन x का वैल्यू आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस
4 इज इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू इज इक्वल टू -1 -4। ये दो मेथड में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स और सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। हाँ, इधर ख़त्म होता है आपका यूनिट 2 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूनिट 3 का वीडियो बहुत जल्दी हमारे चैनल पे आएगा। तब तक कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड like, share and subscribe our channel. Thank you for watching.